हाय महंगाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई। सरकार तक इस महंगाई से हिल गई है और सरकार महंगाई कैसे कम करेगी, उसने ये जिम्मेदारी दे रखी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में महंगाई पर ये जो फ़र्क हुआ है उसको कैसे कंट्रोल करेगी, कौन कौन से ऐसे बदलाव किए हैं आरबीआई ने जो कि आपकी महंगाई को कम करने के लिए किए गए हैं। अभी महंगाई के बारे में एक वीडियो मैंने मई में बनाया था और वो सरकार जो है महंगाई से बहुत चिंतित है। पिछले लगभग 8 सालों में महंगाई बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंच गई है। उसका कारण क्या है? देखिए, महंगाई कैसे होती है। महंगाई जब भी खरीदने वाले की जेब में पैसा ज़्यादा होता है तो होती है। मीन्स खरीदने वाले ज़्यादा हैं, बेचने वाले कम हैं। खरीदने वाले तैयार हैं उस कीमत पर लेने के लिए जिसमें बेचने वाला बेच रहा है। अगर हम खरीदने वाले के पैसे को थोड़ा सा कम कर दें तो वहां पर ग्राहक जाने कम हो जाएंगे। वो बेचने वाला निश्चित रूप से अपने प्राइस को डाउन कर देगा। ये एक तरीका होता है आरबीआई के पास अपनी महंगाई को, देश की महंगाई को कम करने का। अब देखिए इसमें क्या करता है आरबीआई। क्या करती है, साल में 6 बार मीटिंग करती है जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसमें 6 मेंबर होते हैं और आरबीआई के गवर्नर उसके चेयरमैन होते हैं। तो ये सब लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे देश में होलसेल प्राइस, रिटेल प्राइस, जीडीपी, दुनिया में क्या हो रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइस क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, इंपोर्ट क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों में स्टडी करती है। उसके अकॉर्डिंग ये देखती है कि अगर आपका प्राइस इंडेक्स देश का ज़्यादा जा रहा है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और उसके पास कौन से टूल होते हैं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए? 2 बेसिक टूल उसके पास होते हैं। एक तो सीआरआर और एसएलआर में बढ़ोतरी करना। सीआरआर एसएलआर में बढ़ोतरी करके वो बैंकों तक पब्लिक के लिए देने वाले मनी को थोड़ा कम कर देती है। बैंक कम लोन देते हैं तो लोगों के पास पैसा कम आता है और उससे वो लोग बाजार कम खरीदारी कर पाते हैं या महंगे दामों पर नहीं कर पाते। दूसरा तरीका होता है कि आरबीआई जो है बैंकों को उधार देता है, जिसको हम रेपो फैसिलिटी बोलते हैं। तो बैंक अगर आरबीआई से उधार लेके पब्लिक में बांटेंगे तो भी पैसा जाता है। तो बैंक क्या करता है, अपना रेपो रेट बढ़ा देता है। तो देखिए, रेपो रेट पहले भी बढ़ाया और अब दोबारा बढ़ा दिया। अभी हाल ही में 1 महीने पहले मई में जो रेपो रेट बढ़ाया गया था वो 0.4% बढ़ाया गया था। अब महंगाई अभी कंट्रोल में नहीं आ रही तो रेपो रेट को 0.5% और बढ़ा दिया। अगर इस साल की बात करें तो 0.9% रेपो बढ़ा देना। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बैंक आरबीआई से जो पैसा ले रहे हैं वो 0.9% पे अब ज़्यादा मिलेगा अगर अप्रैल से बात करते हैं तो। और आरबीआई से लिया हुआ पैसा बैंक फिर पब्लिक को लोन में देते हैं। तो जब उसको बैंकों को आरबीआई से महंगा मिलेगा तो पब्लिक को भी महंगा देंगे और पब्लिक को महंगा देंगे तो उससे क्या होगा कि लोन्स महंगे हो जाएंगे। लोग थोड़ा सा लेना कम कर सकते हैं और लोन्स कम हो जाएंगे तो लोगों के पास पैसा कम होगा तो मार्केट में पैसा कम जाएगा और महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। अब इससे बात आती है कि आपकी जेब पर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, जेब पर उसके फ़र्क पड़ेगा जिसने लोन ले रखा है। उसकी ईएमआई का रेट, जो इंटरेस्ट रेट है, वो बढ़ जाएगा और उसको मान लिया पहले 20 साल तक लोन चुकाना था तो हो सकता है अब 21 साल तक चुकाना पड़े, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से उसका बैलेंस बढ़ता जाएगा, उसको भी तो उसे ही चुकाना पड़ेगा। इसी तरह से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है तो ईएमआई कम होती है, उसका पीरियड क्या होता है, कम हो जाता है। तो आमतौर पर बैंक जो है ग्राहकों पर ईएमआई बढ़ाने का बर्डन नहीं डालते, सिर्फ वो ये कहते हैं कि बाद में जो पैसा बचेगा तो उसके लिए आप कुछ एक्स्ट्रा ईएमआई दे दीजिएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आरबीआई ने अभी हाल ही में ये मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें रेपो रेट को 0.5% और बढ़ा दिया गया है और इसके साथ कुल मिला के इस साल 0.9% की रेपो में इंक्रीज हुई है। इससे पहला वीडियो जो मई में था वो आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। उसमें भी मैंने बताया था आपको कि रेपो रेट और सीआरआर में जब चेंजेस किए थे, जो सीआरआर है वो 21 मई से उन्होंने 0.5% बढ़ा दिया गया था। तो अब ये दोनों चीज़ों का मैंने बहुत आसानी से आपको समझा दिया। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।